तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बेटा तार, और ये तार यानी कि चैप्टर का अगर मैं नाम बोलूँ तो चैप्टर का नाम है संदेश वाहक प्रणाली। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संदेश वाहक प्रणाली। और इस संदेश वाहक प्रणाली में ये है क्लास नंबर 2। एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, कुछ बच्चे हैं जो लाइव आ चुके हैं बेटा। तो जो एक क्लास हमारी ले चुके हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि तार का मीनिंग क्या होता है, तार की वर्किंग प्रणाली क्या है, किस तरह से तार काम करता है ना। यहाँ पर तार की बात बेटा वायर से नहीं चल रही है। तार एक संदेश भेजने का माध्यम होता है जिससे अति शीघ्र संदेश भेजा जा सकता है, किंतु वर्तमान में ये प्रणाली नहीं चलती है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ मैं सीधे भारत की बात करूं तो भारत में तार का प्रारंभ कब हुआ? 5 नवंबर 1850 में। ये बात सिर्फ भारत की है बेटा, तार का आविष्कार की बात नहीं है। भारत में तार की सेवा कब प्रारंभ हुई? ये एक एक नंबर के एमसीक्यू आएंगे। 100% गारंटी मैं ले सकता हूं कि कोई सा एक प्रश्न आना है जो मैं आपको ये 5 प्रश्न करा रहा हूं। भारत में तार सेवा कब प्रारंभ हुई? 5 नवंबर 1850। भारत में तार सेवा जनता के लिए कब प्रारंभ की कर दी गई? 1855 में। और भारत से ही तार सेवा का समापन कब हो गया? 15 जुलाई 2013 को। ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझे। उसके अलावा बेटा कोई बच्चा बता पाएगा मुझे कल जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन मारते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट लगभग उसका रिवीजन करते हैं। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि तार सेवा का प्रारंभ किस व्यक्ति ने किया। बेटा देखो आपस में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कमेंट करते हो तो आपस में बातचीत नहीं करोगे, अदरवाइज बेटा आपको ग्रुप से और यहां से भी रिमूव कर दिया जाएगा। आप सिर्फ आपस में पढ़ाई करोगे, ठीक है? चलिएगा, तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, मैं बच्चों में आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं भारत में तार कब आया भैया? 5 नवंबर 1850 को। तार कब भारत छोड़कर चला गया भैया? 15 जुलाई 2013 को। याद रखना 2013 से भारत में तार सेवाएं बंद हैं। 2013 से भारत में तार सेवाएं बंद हैं। तो प्रेम अग्रवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स ने बेटा क्या किया था? स्टार्ट की थी भारत में तार सेवा, सॉरी ने खोज की थी बेटा किसकी? तार की। तो बहुत ही गजब का आंसर बेटा, सिर्फ एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया। अच्छा एक और ने दिया है, ठीक है, सैमुअल मोर्स बेटा किसने? तुषार कश्यप। वेरी गुड मेरे बच्चे, तुषार कश्यप का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और जो प्रेम था बेटा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। सैमुअल मोर्स ने बेटा क्या किया था? भारत में, सॉरी भारत बोलना बेटा बार बार, सैमुअल मोर्स ने बेटा क्या किया था? तार सेवाओं का आविष्कार किया था। मैंने बेटा कल आपको इसके बारे में कहानी भी सुनाई थी कि इनकी पत्नी थी, बहुत बीमार थी, इनके पास खत आया, जब तक इनके पास खत आया तब तक इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो तब से इन्होंने ठान लिया कि मैं कोई ऐसी चीज़ का निर्माण करूंगा जिससे बहुत जल्दी से सूचनाओं को पहुंचाया जा सके, और इन्होंने तार सेवा का आविष्कार किया। तो सैमुअल मोर्स जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया? तार सेवा का आविष्कार किया। इन्होंने तार का आविष्कार किया सैमुअल मोर्स ने बेटा। अंकित कुमार बिल्कुल करेक्ट है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब जन्म हुआ था बेटा इनका? 1791, 1791। गोविंद प्रसाद, वेरी गुड बेटा। इनका जन्म कब हुआ था? यानी कि प्रीति, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इनका जन्म हुआ था 1791 में। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1791 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन सेवाएं प्रारंभ कब हुई थी? 1837 में। इनका जन्म कभी भी हुआ हो, जन्म हुआ था बेटा इनका कब? 1791। वेरी गुड बेटा, सही करेक्ट आंसर है। जबकि तार सेवाएं प्रारंभ कब हुई थी? 1837। रट लो इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तार का आविष्कार किस ईयर में किया गया, किस वर्ष में किया गया? 1837 में किया गया। तार का आविष्कार सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तार का आविष्कार कब हुआ? 1837 में हुआ, ठीक है। किसने किया? सैमुअल मोर्स ने किया। किसने किया? सैमुअल मोर्स ने किया। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ था? 1791 में हुआ था बेटा। तो बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को याद था
या उनकी कॉपी पर भी लिखा हुआ था, तो आपका बेटा धन्यवाद है और आपको बेटा ढेरों बधाइयां हैं जिन्होंने मुझे ये आंसर दिए। बहुत अच्छी बात है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था बेटा, बहुत अच्छी बात बेटा, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने कल वाली क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ा था। अब बारी आती है आज की क्लास की, कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले तार के कुछ प्रकार। देखो डीपली तो हमें नहीं पढ़ना है जो तार के प्रकार हैं, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तार के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि तार कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे मैंने कल भी बताया था, बस आज की क्लास में तार वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा और कल से एक नया टॉपिक हम उठाएंगे। और तार को बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेलीग्राम। क्या बोलते हैं तार को अंग्रेजी में, टेलीग्राम। ठीक है भाई, तो आज हम बात किसी कर रहे हैं तार के प्रकारों की। तो तार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तार के एक पार्ट को हम बोलते हैं देसी तार और दूसरे को बेटा हम बोलते हैं विदेशी तार। तार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, या तो हम क्या बोलेंगे उसे बेटा देसी तार, या हम उसे क्या बोलेंगे भाई विदेशी तार। अब पेपर में जो प्रश्न कई बार आ चुका है, वो प्रश्न आ चुका है कि देसी तार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या प्रश्न आ चुका है भाई, देसी तार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बेटा देसी तार को 12 भागों में विभाजित किया जा सकता है। या देसी तार के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 12 प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी के अंदर लिख लो, ये प्रश्न आ भी चुका है कि देसी तार के कितने प्रकार होते हैं। देसी तार के 12 प्रकार होते हैं। अब एक बात देखो, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, जो बहुत अच्छी बात भी है, खुद सोचो कि अगर आज आपने ये मेरी क्लास ना ली होती, मैं नहीं बोला बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं आपको कुछ समझ में आ रहा है, बस मैं सिंपल बोल रहा हूं कि अगर आपने आज मेरी क्लास ना ली होती तो क्या आपको पता होता कि देसी तारों को 12 भागों में विभाजित किया जा सकता है। या वो सारे बच्चे जिन्होंने हमारी क्लास नहीं ली है या नहीं ले रहे हैं, घर पर बैठकर मूवी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या उन्हें पता होगा कि देसी तार को 12 भाग में विभाजित किया जा सकता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं पता होगा। जो क्लास ले रहा है सिर्फ उसी को पता है कि देसी तार को 12 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो तार दो प्रकार के होंगे, या तो देसी होगा या विदेशी। विदेशी सिर्फ एक ही प्रकार का होता है बेटा, एक तरह से विदेशी तार बस, लेकिन देसी तार 12 प्रकार के हो सकते हैं। देसी तार 12 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये 12 प्रकार क्या है बेटा, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। एक एक करके मैं इनके बारे में आपको छोटा छोटा सा बताऊंगा। पेपर में 12 के 12 तार के बारे में लिखने के लिए नहीं आएगा, कोई सा एक तार के बारे में आ सकता है और पूछ सकते हैं कि इस तार से आपका क्या तात्पर्य है। सिंपल सा 1 या 2 नंबर में आएगा बेटा। मैं खुद से जो चीजें कम मार्क्स की होती मैं कम ही बताऊंगा, कम मार्क्स की ही आएगी। देसी किसी भी एक तरह के तार के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। साधारण तार क्या होता है, शीघ्र तार क्या होता है, जवाबी तार क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सबके बारे में आपको छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। अगर आपके पास समय हो तो आप उसे कॉपी पर भी नोट डाउन कर लेना, कॉपी पर भी लिख लेना। साधारण तार, सबसे पहले बात करते हैं साधारण तार क्या होता है। सिंपल सा बेटा, साधारण तार का मतलब होता है एक सामान्य तार जिसे भेजने की जो स्पीड होती है, भेजने की जो बेटा आपके पास स्पीड होती है, वो सामान्य स्पीड से भेजा जाता है। मतलब साधारण तार का नाम ही है साधारण तार, बस इसकी कोई विशेष अलग विशेषता नहीं है। साधारण तार क्या होता है बेटा, वह तार है जो सामान्य गति से भेजा जाता है, जो सामान्य गति से भेजा जाता है, और इसे भेजने का जो चार्ज होता है बेटा वो भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। किसके लिए भाई, साधारण तार के लिए। लेकिन एक होता है शीघ्र तार, एक साधारण और एक कैसा बेटा होता है, शीघ्र तार। नाम से नजर आ रहा है बेटा, ये तो आप बनाकर भी लिख दोगे शीघ्र तार, है ना। मान लो आता भी तो भी आप बनाकर लिख ही आते, नाम से नजर आ रहा है कि शीघ्र तार क्या होता है। वह तार जो अति शीघ्रता से या बहुत तेजी के साथ भेजा जाता है, और इस तार को भेजने के लिए याद रखना साधारण तार को भी रोक दिया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि तार को कैसे भेजते हैं। एक मशीन होती है, उस पर टिक टिक करके मारते हैं, कुछ निशान बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, और बिंदु के माध्यम से तार भेजा जाता है। लेकिन अगर मान लो मैं भी गया डाकघर में कि भैया मुझे तार भेजना है, एक दूसरा व्यक्ति गया मुझे भी तार भेजना है, उसने कहा भैया मेरा शीघ्र तार है, मैंने कहा मेरा साधारण तार है। तो साधारण तार को देर से भेजा जाएगा, पहले किसे भेजा जाएगा, शीघ्र तार को भेजा जाएगा। और शीघ्र तार को भेजने के लिए अधिक, याद रखना, शीघ्र तार को भेजने के लिए क्या होता है बेटा, अधिक खर्च आता है।
अधिक खर्च आता है। बारी इसमें नहीं है, ना तो साधारण तार आपसे पेपर में पूछेंगे, ना शीघ्र तार आपसे पेपर में पूछेंगे। पेपर में जो पूछा जाता है उसका नाम होता है बेटा जवाबी तार। क्या नाम होता है उसका? जवाबी तार। अब इसमें क्या दिक्कत है ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो चीजें पेपर में आती हैं, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार बेटा मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपसे ज्यादा चर्चा करूंगा। अब जो ये अनुभव, सॉरी बेटा क्या अनुभव बोल रहा हूं, जवाबी तार है, इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, मान लो मैं यहां पर रहता हूं और एक व्यक्ति यहां पर रहता था, मैंने उसके पास तार भेजा। तार का मतलब समझ रहे हो बेटा, तार नहीं, सूचना भेजी। अपनी यहां मशीन से तार छपवा दिया और उसके पास वो सूचनाएं पहुंच गई। लेकिन बेटा मैं यहां पर पेमेंट करूंगा दो व्यक्तियों का। यहां पर जो मेरा पेमेंट होगा तो किसका होगा? दो व्यक्तियों का पेमेंट। अपना पेमेंट भी करूंगा और साथ में जो सामने वाला उसका पेमेंट भी करूंगा कि देखो मेरे पैसे भी ले लो और जो मेरा सामने वाला व्यक्ति वो मुझे जवाब भी भेजेगा, उसके जवाब के पैसे भी मुझसे ले लो। ऐसा तार जिसमें जवाब देने की सुविधा होती है, सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब दे सकता है और जवाब का पेमेंट भी हम अपनी तरफ से कर देते हैं, उस तार को क्या बोलते हैं बेटा? जवाबी तार बोलते हैं। जवाबी तार क्या हुआ कि जब मैं तार भेजूंगा तो साथ में ये समझ लो बेटा मैं पेमेंट अपने तार का तो करूंगा, सामने वाला मेरे जो जानने वाला है वो उस तार के जवाब में जो मेरे पास तार भेजेगा उस तार का पेमेंट भी मैं अपने आप ही कर देता हूं। तो ऐसा तार जिसमें जवाब प्राप्त करने के लिए भुगतान कर दिया जाता है, ऐसा तार जिसमें जवाब प्राप्त करने के लिए भुगतान कर दिया जाता है, उस तार को बोलते हैं जवाबी तार। यानी कि जब मैं यहां से तार भेजूंगा दिल्ली, तो जब दिल्ली के पते पर तार पहुंचेगा तो वो मेरे जानने वाले व्यक्ति को तार दे देंगे कि भैया आपका तार आया है और ये जवाबी तार है, आपको जो जवाब देना वो मैं लिख कर दे दो, हम उनका जवाब उनके पास पहुंचा देंगे। तो जवाबी तार में क्या होता है बेटा? तार भेजने वाला सामने वाले व्यक्ति के जवाब का भुगतान पहले ही कर देता है और सामने वाले व्यक्ति अपने जवाब लिख कर दे देगा, वो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो नाम बोला जाता है इसका जवाबी तार। बधाई के तार कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बधाइयां देने के लिए होते हैं। अनेक पतों पर तार, आपको बेटा मान लो शादी है और आपको 10 लोग को इनवाइट करना है, तो आप क्या करोगे? एक तार भेज दोगे और लिख दोगे 10 पते, किन 10 पतों पर इस तार को भेज देना, उसे बोला जाता है अनेक पतों पर तार। जब एक ही तार को एक से ज्यादा पतों पर भेजा जाता है, ये सिंपल सी बातें आपको ऑलरेडी पता है, आप बनाकर लिख सकते हो। राज्य तार ये आप बनाकर नहीं लिख सकते बेटा। अब ये राज्य तार क्या होते हैं बेटा? ऐसे तार जो सरकार द्वारा भेजे जाते हैं, ऐसे तार जो सरकार द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें बोला जाता है राज्य तार। याद रखना, जो तार सरकार भेजती है और सब तार को रोककर सबसे पहले राज्य तार भेजे जाते हैं। राज्य तार, सरकार द्वारा भेजे जाने वाले तार को क्या बोला जाता है? राज्य तार। समाचार पत्र के तार सिंपल है। स्थानीय तार जो एक ही शहर में भेजे जाते हैं, स्थानीय तार। तुरंत तार, मान लो आपको तुरंत सूचना भेजनी है, इसका खर्चा सबसे ज्यादा आता है, तुरंत तार कहलाता है। दोहराया गया तार, अभी दोहराया गया तार क्या होता है? मान लो आपने कोई तार भेज दिया, लेकिन आपको लग रहा है वो तार में गलत सूचनाएं चली गई हैं, वो तार गलत है, तो आप कहते हो अपने तार वाले से, आप डाकघर में जाकर कहोगे कि इस तार को दोबारा भेज दो। तो डाकघर वाले क्या करते हैं बेटा? आधा चार्ज लेकर आपको इस तार को दोबारा भेज देते हैं। जब आप कोई तार भेजते हो, उस तार में कुछ गलती हो जाती है, आप दोबारा वो तार भेजना चाहते हो, तो आप आधा पैसा चुकाकर, आधा पैसा पेमेंट करके तार को दोबारा से भेज सकते हो, उसे बुलाते हैं दोहराया गया तार। टेलीफोन द्वारा तार सिंपल सा है, जो टेलीफोन के माध्यम से भेजा जाए। गुप्त तार जो कोड के माध्यम से भेजा जाए, कोड ही जाता है दूसरे वाले व्यक्ति के पास, आप उसे कोड बता दोगे, वो आपके तार की समझ लेगा कि इस तार में क्या कहना आप चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर घरेलू तार को 12 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से इंपॉर्टेंट होता है जवाबी तार, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है दोहराया गया तार। जवाबी तार में क्या होता है? आप सामने वाले व्यक्ति को जवाब देने के लिए बोलते हो और उसके जवाब का पेमेंट भी आप खुद कर देते हो। दोहराया गया तार क्या होता है? जब आपने कोई तार भेजा और उस तार में कुछ गलती थी, आप दोबारा से उस तार को भेजना चाह रहे हो, तो बोलते हैं दोहराया गया तार। टेलीफोन द्वारा तार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, गुप्त तार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जवाबी तार और दोहराया गया तार। तो आज ये जो तार वाला चैप्टर था यानी कि टेलीग्राम था बेटा, वो आपका क्या होता है? कंप्लीट। बाकी कल
संदेश वाहक प्रणाली का एक नया टॉपिक और लेंगे, छोटी छोटी सी क्लास लेंगे, एग्जाम में बहुत समय है, बहुत ज़्यादा बेटा आपको बोझ नहीं दूंगा, मैं बहुत लंबी क्लास भी नहीं लूँगा, फिलहाल हम छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं। और जो आज तक मैंने कराया है उसके नोट्स मैं आपके PDF पर भेज दूंगा आपके ग्रुप पर। अगर आप भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी हमारी क्लास लेना चाहते हो, तो मैं हमेशा बताता हूँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9555159995 पर मैसेज करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हाँ बेटा, राज्यतार CM भेजते हैं, मतलब समझ लो बेटा सरकार भेजती है। आप इसे क्या बोलोगे, जो सरकार द्वारा भेजा जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, राज्य तार होते हैं बेटा। सरकार की ओर से भेजे जाने वाले तार सभी राज्य तार कहलाते हैं बेटा।